आज हम लोग करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले फर्स्ट सेकेंड का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो बहुत ही आसान है। क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक तो है क्या? बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है बाई डिवीजन मेथड। तो ये हम लोगों के पास क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है 12, 15, 21। तो हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, हर एक नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद फिर किस तरह से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे उसको हम सीखते हैं। तो सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर निकाले, 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किए। 15 को 3 से 5 से इस तरह से हम लोग पहले प्राइम फैक्टर निकाल लिए। आप लोगों को प्राइम फैक्टर निकालना आता होगा क्योंकि ये हम लोग 7, 8 में भी सीख चुके हैं, तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और तो 12 का प्राइम फैक्टर निकल गया, 15 का 21, तीनों का प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से आपको समझने की जरूरत है क्या? अब यहाँ पे हम लोगों को समझने की जरूरत है। जैसे 12 है तो 12 जो है इसका हम लोग 12 जो है हम लोग इसका जो प्राइम फैक्टर हम लोग बनाए वो क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसको हम क्या किए हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 तो लिख दिए 1, 2 दो टाइम आया है, क्या लिखे? 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। ठीक है, 15 के लिए अगर हम प्राइम फैक्टर निकाले तो 1 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। अब आपको हम दिखाएंगे कि पावर के रूप में क्यों लिख रहे हैं। 21 को लिखे 1 इंटू 3 का पावर 1, 7 के पावर 1, ये इसका प्राइम फैक्टर है। अब ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ निकालना होगा तो 12, 15 और 21 ये तीनों नंबर में हमें जो नंबर जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर, वो सेम सेम होना चाहिए तीनों में। या कह लीजिए जो लोवेस्ट पावर वाला होगा उसे लिखना है। क्या बोले? सेम सेम लिख लो, या एचसीएफ में लोवेस्ट पावर वाला लिखो। तो लोवेस्ट पावर वाला अगर लिखना चाहते हैं तो 12 का जो है यहाँ पे 1 का पावर 1 है, 1 1, मतलब 1 जो है तीनों नंबर में है तो 1 को लिख दिए। अब यहाँ पे 2 का पावर 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो उसे नहीं लिखना। जो सेम होगा एचसीएफ में, जो सेम होगा उसे ही केवल लिखना है। ठीक है, तो 2 का पावर यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें नहीं है। 3 का पावर यहाँ पे 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 लिख दिए। 5 का पावर 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 का पावर 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो क्या बोले? एचसीएफ निकालने के लिए आपको सेम होना चाहिए। फैक्टर जो है वो एचसीएफ में सेम होना चाहिए। हर एक नंबर का जो प्राइम फैक्टर निकाले उसमें सेम होना चाहिए वो फैक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे 1 और 3 यही दो नंबर है जो कि सेम है। 3 1 जा 3, ये क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर निकालिए, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद तीनों नंबर में जो सेम सेम फैक्टर होगा उसे लिख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, या अगर आप पावर के फॉर्म में हर एक 2 बार आया 2 का पावर, इस तरह से हर एक का पावर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो जो सबसे कम पावर वाला होगा, जैसे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे है ही नहीं। 3 का पावर 1 है, 3 पावर 1, चलो 3 का पावर 1, तो लोवेस्ट पावर वाला लिखना है, तो वो एचसीएफ है। अब आते हैं एलसीएम पे। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में ज्यादा पावर वाले को लिखेंगे। ठीक है, या ऐसा कहिए कि जो सेम सेम है उसे भी लिखना है, जो बच जा रहा है उसे भी लिखना है।
दूसरे सेंस में समझे तो ये बोले हाईएस्ट पावर जिस पे है सारे नंबर को प्राइम फैक्टर को लिख करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम में देखिए इसमें हमारे पास फैक्टर 1 1 1 तीनों में था, 1 लिख दिए। इसके बाद 2 का पावर 2 हाईएस्ट 2 का पावर 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो कम से कम 2 का पावर 0 तो है, 2 का पावर 0 तो है, हाईएस्ट पावर कहाँ पे है 2 का पावर 2, इसको लिख दिए। इसमें 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 यहाँ भी है, 3 का पावर 1 यहाँ भी है, 3 का पावर 1 लिख दिए। 5 का पावर 1 है, इसमें मैक्सिमम, इसमें कुछ नहीं तो 0 है, इसमें तो 0 है। 5 का पावर 1 लिख दिए। 7 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 लिख दिया। हाईएस्ट पावर वाले को लिख देना है किसमें, एलसीएम में, और एचसीएफ में लोवेस्ट पावर वाले को लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो एचसीएफ कितना निकल के आया 3 और एलसीएम निकल के आया 420। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो 17 एक नंबर है, एक 23 है, एक 29 है, और देखने से लग रहा है ये तीनों प्राइम नंबर ही है। तो 17 1 into 17, 23 1 into 23 लिख दिए, 24 1 into 29 लिख दिए। तो अगर हम एचसीएफ निकालना है तो हम क्या बोले, तीनों में सेम जो फैक्टर होगा उसे लिख देना है। केवल 1 ही तीनों में सेम है और कोई नंबर नहीं सेम है, तो एचसीएफ क्या हो गया 1। एलसीएम निकालने के लिए क्या बोले, हाईएस्ट पावर वाले को लिख दो, तो 1 है तो सब लिख दिए। इसमें 17 पावर 1 है, इसमें है ही नहीं, 17 पावर 1 लिख दिए। 23 पावर 1 है, एक टाइम 23 पावर 1 लिख दिए। 29 पावर 1 है, 29 पावर 1 लिख दिए, और सारे को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब एलसीएम में हाईएस्ट पावर वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपको लग रहा है 17 का पावर 1 है, इसमें तो 17 नहीं है, 17 पावर 0 लिख सकते हैं, इसमें भी नहीं है तो 17 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 17 की पावर 0 1 ही होता है। ठीक है, तो अब ये 17 की पावर 0, 17 की पावर 0, 17 की पावर 1, एलसीएम में क्या करना है, हाईएस्ट पावर वाले को लिखना है। 17 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 को लिख दिए और सारे को मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ गया 11339। ये हो गया एलसीएम। ये बहुत ही आसान है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आप लोग को आता होगा। ये 8 है, ये 9 है, ये 25 है, सबका बारी बारी से प्राइम फैक्टर पहले निकाल लिए। प्राइम फैक्टर आता होगा आपको निकालने के लिए। अब लिखना चालू किए सारे फैक्टर को, 8 1 into 2 into 2 into 2, तो लिख दिया यहाँ पे क्या 1 into 2 का पावर 3, 9 को है 1 into 3 into 3, तो 1 into 3 का पावर 2, 25 को लिखे क्या 1 into 5 into 5, 1 into 5 का पावर 2। अब हम लोग क्या किए, एचसीएफ लिखना है, तो क्या करना है, एचसीएफ में जो सेम रहेगा या लोवेस्ट पावर जो रहेगा, तो 1 1 1 यही सेम है, एचसीएफ हो गया 1। अगर एलसीएम है तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। तो हाईएस्ट पावर कितना है 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 लिख दिए। 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 लिख दिए। 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 लिख दिए, और सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपना आ जाएगा एलसीएम।